हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल शबीन ब्लॉग्स। सो फ्रेंड्स, हम हमारे न्यू ब्लॉग के साथ हाजिर हैं और जैसा कि आप लोग देख रहे हो हम लोग हैं लिफ्ट में। सो आज हम जा रहे हैं मेरी खाला के घर और मैंने उबेर बुक कर लिया है और वो बस आते ही होंगे और हम नीचे आ चुके हैं और टाइमिंग हो रहा है 8 PM। काफ़ी लेट हो चुका है। हम लोग जिस टाइम पे निकल रहे हैं एकदम हम लोग ट्रैफिक के टाइम पे निकल रहे हैं, बट खैर निकलने में थोड़ा हमें लेट हो गया। और वैसे मैंने आई थिंक बहुत सारे व्लॉग्स में आप लोगों को बताया है कि रात में या शाम में कहीं जाने बहुत अच्छा लगता है और आज ऐसा कोइंसिडेंस हो गया कि हम लोग रात में ही निकल रहे हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस वजह से। सो फ्रेंड्स, आप लोग एंड तक हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ जो है हम लोग वेट कर रहे हैं हमारे उबेर कार का और यहाँ अम्मी जो है वॉचमैन भैया से बात कर रही हैं। सो मुझे बोर हो रहा था तो मैंने यहाँ जो है ये सब प्लांट्स थे और ये इतने ब्यूटीफुल प्लांट्स हैं। सो मैंने सोचा मैं ये आप लोगों को दिखा देती हूँ जब तक कि हमारा उबेर आता नहीं है तब तक। सो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे लॉबी के बाहर इतने अच्छे अच्छे प्लांट्स रखे हुए हैं और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और मैंने इसका शॉर्ट्स भी लेकर अपलोड किया था। सो ये थे प्लांट्स जो हमारे लॉबी के बाहर रखे हुए हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल है जैसा कि आप लोगों ने देखा ही। और फाइनली अब हमारी उबेर कार आ चुकी है और जैसे ही कार एंटर होने लगी वैसे ही मैंने जो कैमरे का एंगल था इनके तरफ कर लिया और रमेश भैया को भी हंसी आ गई। सो अब जो है हम लोग कार में एंटर होने जा रहे हैं। सबसे पहले बैठेंगे अम्मी, देन उसके बाद मैं, क्योंकि मैंने वीडियोस लेनी है। और रमेश भैया को हंसी आ रही थी और उबेर वाले भैया को भी हंसी आ गई थी। उन्होंने भी सोचा होगा शायद ये फ़र्स्ट टाइम उबेर कार देख रही है, शूटिंग करने लगी। और ये हमारे रमेश भैया। सो फाइनली हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और मैंने उबेर वाले भैया को क्लियर किया कि मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग वीडियोज़। सो वो भी हंस रहे थे। और अब जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि मेरी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, हम लोग खाला के घर जा रहे हैं और रात भी है, 8 PM हो रहा है और इस टाइम कहीं जाने आने बहुत अच्छा लगता है। ये तो बॉम्बे है और रात में तो बॉम्बे और भी बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली में ऐसा कोइंसिडेंस हो गया फ्रेंड्स कि हम लोग इस टाइम पर जा रहे हैं और यहाँ जाने का भी रीज़न है। जैसे कि हम धुले गए थे तो हमारा मेन रीज़न था कि हम मेडिसिन के लिए गए थे और यहाँ भी खाला के घर जो अभी जा रहे हैं हम लोग, मेडिसिन ही मेन रीज़न है। मेरी अम्मी को जो है डायबिटीज़ है और उनका जो ट्रीटमेंट है जहाँ मेरी खाला रहती है वहाँ के एरिया के डॉक्टर से स्टार्ट है उनका ट्रीटमेंट काफ़ी सालों से और उन्हें काफ़ी शिफा है अल्लाह के हुक्म से, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो अम्मी का ट्रीटमेंट वहीं है तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी ठीक है। हम लोग बस रूटीन चेकअप के लिए जा रहे हैं और खाला के यहाँ हम लोग स्टे करेंगे क्योंकि खाला तो आने नहीं देंगी। और खाला के घर में वैसे भी बहुत मज़ा आता है, टाइम कैसे जाता है वहाँ पर पता ही नहीं चलता है। और अब वाईटी पे जब से आई हूँ तब से तो और ऐसा लगता है कि टाइम कैसे जा रहा है। कहीं जाओ आओ भी तो आधा वहाँ ध्यान रहता है, आधा वाईटी पर ध्यान रहता है। सो हम लोग का अपॉइंटमेंट जो था फ्रेंड्स वो नेक्स्ट डे का है अम्मी का, लेकिन वो है 1:30 PM का और सुबह सुबह जाना ना पॉसिबल नहीं हो पाता है। उठो तो बहुत घाई मच जाती है। सो इस वजह से हम लोग एक दिन पहले ही जा रहे हैं, रात में ही जा रहे हैं। हमारा घर जो है वो खाला के घर से 1 आवर्स का डिस्टेंस है, वहाँ जाने में 1 आवर्स लगते हैं और अगर ट्रैफिक होगा तो इससे ज़्यादा भी टाइम लगता है। ये डिपेंड करता है ट्रैफिक पर। और लेकिन जिस टाइम हम लोग निकले हैं उस टाइम पे ट्रैफिक तो हमें मिलेगा ही, क्योंकि रात के टाइम पे मुंबई में तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक्स वगैरह हो जाते हैं जैसे कि मोस्ट ऑफ सबको पता ही होगा। और मैं बस अंदर कार में बैठे बैठे वीडियोस ले रही हूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। और आजकल मेरा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना घूमना हो रहा है। आप लोग भी सोचते होंगे ना कि मैं कितना घूमने जाती हूँ। अभी रिसेंटली मैं धुले से आई हूँ जो कि बहुत ही अच्छा ट्रिप था मेरा। मैंने बहुत वहाँ एंजॉय किया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है अपना एक्सपीरियंस। और अब मैं जा रही हूँ खाला के घर। खाला के घर तो मैं बहुत जाती हूँ, अभी लास्ट मंथ ही शायद गई थी और अभी हम लोग फिर जा रहे हैं। और इसके बाद जो है ट्रिप हमारा होगा मामू के घर का
और मामू के घर में तो कब से ऐसा था कि हमें जाना है, बट वो पेंडिंग चल रहा था, नहीं जाना हुआ। बट इसके बाद हम इंशाल्लाह मामू के घर जाएंगे। और आप लोग भी सोचते होंगे ना फ्रेंड्स कि मैं कितना घूमती हूँ। एक्चुअली मेरा ख़ानदान बहुत बड़ा है और जो सब है वो मोस्ट ऑफ बॉम्बे में ही है, इसलिए आना जाना लगा रहता है। और इसी बहाने जो है मुझे कंटेंट भी मिलता रहता है। वैसे भी हम ब्लॉगर्स लोगों को कंटेंट ही चाहिए होते हैं। और ऐसा हो गया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा ख़ानदान बहुत बड़ा है, तो मुझे कहीं आना जाना होता है तो मुझे मौका मिल जाता है और मुझे कंटेंट्स भी मिल जाते हैं। उबेर वाले भैया ने जो है वो थाने लाइन से ले रहे हैं। एक्चुअली मेरी खाला घर तो है बॉम्बे में ही, वेस्टर्न लाइन्स पर रहती है मेरी खाला। और मेरी खाला घर दोनों साइड से आता है, थाने लाइन से भी आता है, मुंबई लाइन से भी आता है। लेकिन उबेर वाले भैया बता रहे थे कि मुंबई वाले रोड पे काफ़ी ट्रैफिक है, यहाँ से भी ज़्यादा डबल ट्रैफिक मिलेगा, इस वजह से वो थाने लाइन से निकाल रहे हैं। और थाने भी बहुत ही ब्यूटीफुल है, यहाँ पे बहुत बहुत बड़े बड़े टावर्स हैं, देखिए फ्रेंड्स। सो हम जा रहे हैं थाने साइड से। वैसे तो मेरी खाला मुंबई में रहती है बट वेस्टर्न लाइन्स में है, सो वो दोनों तरफ से आता है, थाने साइड से भी आता है एंड मुंबई साइड से, पवई साइड से भी आता है। सो फ़िलहाल हम जा रहे थाने साइड से। सो यहाँ जो है काफ़ी अंधेरा है, यहाँ पे लाइटिंग्स वगैरह नहीं है क्योंकि ये थोड़ा जंगल एरिया टाइप्स है। और इसके बाद जो आने वाला है फाउंटेन होटल, और फाउंटेन होटल जो है वो बहुत ही फेमस है और वहाँ का खाना भी बहुत यमी होता है, बहुत टेस्टी होता है। हम बहुत बार आ चुके हैं यहाँ पर। और लास्ट टाइम जब मैं आई थी, आई थिंक मैं ब्लॉगिंग करती थी, लेकिन मैंने उस टाइम पे वीडियोस नहीं ली थी क्योंकि मैं खाने में बहुत बिज़ी हो गई थी, सो मैं वीडियोस लेना भूल गई थी। लेकिन अब इंशाल्लाह कभी इन फ्यूचर में यहाँ आई तो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। यहाँ पर दूर दूर से भी लोग आते हैं खाने के लिए। और ये हाईवे पर है, मेन हाईवे पर ये होटल है और बहुत ही यमी खाना होता है, काफ़ी बड़ा है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है वो होटल, फाउंटेन होटल। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत होटल है और यहाँ का खाना भी बहुत टेस्टी है और काफ़ी बड़ा भी है ये। और इस लाइन में, ये जो हाईवे लाइन है जहाँ से हमारी अभी उबेर कार गुज़र रही है, यहाँ पर बहुत सारे होटल्स एंड ढाबाज वगैरह हैं, दिल्ली दरबार, एक्सप्रेस इन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं, मुझे भी नाम नहीं याद आ रहे। सो यहाँ के खाने जो हैं बहुत टेस्टी होते हैं। और दिल्ली दरबार वगैरह में तो वेडिंग्स वगैरह भी होती हैं। और यहाँ से जो है मेरी खाला का घर अब नज़दीक है, हम बस पहुँचने वाले हैं, बस हमें ट्रैफिक ना मिले। ट्रैफिक हमें बीच बीच में मिला बट इतना नहीं मिला। और यहाँ पर भी बहुत बहुत बड़े बड़े टावर्स वगैरह हैं, मॉल्स हैं। और खाला का भी फ़ोन आ रहा था कि हम लोग कब पहुँचेंगे। सो मैंने कहा कि बस हम लोग ऑन द वे हैं और आ ही रहे हैं क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है। और एक सरप्राइज़ भी है मेरे लिए, एक्चुअली में सरप्राइज़ हो गया। हम लोग का सडनली जो प्लान हुआ कि हम लोग भी शाम में निकल रहे हैं, तो मैंने कॉल करके बताया कि खाला हम लोग आ रहे हैं, तो मुझे पता चला कि शबनम भी आई हुई है, शबनम लाइफस्टाइल। तो मैं तो और खुश हो गई कि चलो उससे भी मुलाकात हो जाएगी इसी बहाने। सो वो भी है। और अब हम लोग जो है खाला के घर के नज़दीक पहुंच चुके हैं। हमारी जो डेस्टिनेशन है वो बस आ ही चुकी है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग खाला की बिल्डिंग के गेट के पास पहुंच चुके हैं और वॉचमैन अंकल जो हैं वो गेट को ओपन कर रहे हैं और बस हम लोग एंटर हो चुके हैं उनके गेट के अंदर। और पता है फ्रेंड्स, मैं इतना अटकने लगी हूँ, मैं ये वॉइस ओवर कर रही थी और मैंने कहना था कि वॉचमैन अंकल जो है वो गेट ओपन कर रहे हैं, तो मेरे मुँह से निकल गया वॉचमैन अंकल जो हैं वो गेट ओपन कर रहे हैं लेकिन फिर मैंने उसे कट कर दिया, तौबा है।
इतना अटकने लगी हूँ, टाइपिंग मिस्टेक्स होते थे, बोलने में बहुत मिस्टेक्स होते हैं। सो हम लोग जो है खाला के घर के पास पहुँच चुके हैं। खाला के घर के पास नहीं, खाला के घर के अंदर एंटर हो चुके हैं। और मैं जो हूँ एज़ ऑलवेज़ वीडियो लेते लेते हुए एंटर हुई हूँ। मैं तो पूरे टाइम वीडियोज़ ही ले रही थी। और अब हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी हंसी मजाक चालू है और शबनम भी है यहाँ पर। सो हम दोनों की तो वाईटी की बातें होती रहती हैं, ख़त्म ही नहीं होती है उसकी बातें। आजकल हम लोग के पास सिर्फ वही टॉपिक्स होते हैं। और यहाँ जो है हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं और कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ही यमी है। और यहाँ जो है हम लोग अब खा रहे हैं ड्राई फ्रूट्स। ये हम लोग के घर का ट्रेंड ही है कि जब कोई आता है या हम लोग कहीं जाते हैं तो मोस्ट ऑफ इट ज़रूर सर्व किया जाता है। सो अब जो है हम लोग ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं। यहाँ ड्राई फ्रूट्स को एंजॉय कर रहे हैं और हमारा मज़ा डबल हो गया क्योंकि हमारी सारी कज़िन्स आई हुई हैं। सो जब सब मिल जाते हैं तो मज़ा और भी बहुत आता है और हंसी मजाक बातें शातें तो ख़त्म ही नहीं होती हैं। सो हम लोग बस यहाँ पे हंसी मजाक हमारे सबके स्टार्ट है और हम लोग ड्राई फ्रूट्स भी खा रहे हैं और यहाँ मेरी चाय भी आ चुकी है। सो अब सब बाहर बैठ कर भाई लोग खाना खा रहे हैं और शबनम यहाँ बैठी हुई थी और ड्राई फ्रूट्स खा रही थी। सो मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ बैठकर ड्राई फ्रूट्स खा रही हो और अब्दुल्ला भाई को भी देखे जा रही हो ना। तो वो हंसने लगी, कहती है हाँ मैं जो हूँ अब्दुल्ला पर नज़र रखी हुई हूँ, तो मेरे अच्छा भाई पर नज़र रखे रहो। और यूँ ही हम बातें करते करते सारे ड्राई फ्रूट्स खा चुके फ्रेंड्स, पता ही नहीं चला। और हम लोग इस पर भी इतना हंसे कि देखो बैठे बैठे हम लोग सारे ड्राई फ्रूट्स ख़त्म कर चुके हैं। और अब जो है हम लोग खाने जा रहे हैं खाना और डिनर में है वाइट बिरयानी और 2 स्टार्टर्स थे चिकन के जो बहुत ही यमी थे, बहुत ज़्यादा यमी था खाना। बिरयानी तो बहुत ही टेस्टी था। सो हम सब खाना खा चुके हैं और हमारी कज़िन सिस्टर्स जो है अब बस जा ही रही हैं और ये सब जा रही हैं तो दिल उदास हो रहा है क्योंकि अब घर खाली हो जाएगा, सब भरा भरा था। शबनम भी जा रही है, गुड्डी दी भी जा रही है, सब लोग जा रहे हैं अभी। और यहाँ हम लोग बस सलाम दुआ कर रहे हैं। सब थे तो और भी बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ भाभी पेरू कट कर रही हैं और हम जा रहे पेरू खाने और ये पेरू बहुत ही यमी था, बहुत ज़्यादा। और यहाँ है इस्माइल जो कि बहुत ही क्यूट है, नेफ्यू है माशाल्लाह हमारे, बहुत ही माशाल्लाह क्यूट है। बोलो आपका नेम क्या है? इस्माइल। पूरा नेम बोलो। मोहम्मद इस्माइल हफीजुल्लाह खान। माशाल्लाह। हाय बोलो, बोलो हाय गाइस। हाय। सो माशाल्लाह हमारे इस्माइल जो हैं वो बहुत ही क्यूट हैं। और यहाँ देखो ये कैसे पोजेस दे रहे हैं। हमारे सारे कज़िन्स जो हैं वो जा चुके हैं और घर पूरा खाली हो चुका है। सब थे तो और भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और अब रात हो चुकी है और अब है सोने का टाइम। और सोने से पहले जो है मैं चाय तो ज़रूर पीती हूँ और अब मैं जा रही हूँ अपने लिए चाय बनाने। सो यहाँ मेरी चाय बन रही है और अब आगे का इसका मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून। सो दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप इंशाल्लाह आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड योर सपोर्ट एंड थैंक यू so much for watching this video. और हाँ, also hit a bell icon for more updates. Bye.